Hello everyone, this is Pramod Uta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Uta. Today in this video, we will solve question 6 to 12 of exercise 3.5 of 6th class. तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. यानी कि हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. किसके निकालने हैं? 1729 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. तो सबसे पहले ये जो नंबर है ये हमारे पास 7 से जाएगा, तो हम यहां पे आएगा 247. उसके बाद जाएगा 13 से, फिर हम यहां पे लिख लेंगे 19, और उसके बाद ये 19 से जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1. तो यहां पे लिख लेते हैं हम, देयरफॉर 1729 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 19. तो ये तो हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स. असेंडिंग ऑर्डर में भी हमने लिख लिए हैं. उसके बाद इसने पूछा था कि बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स रिलेशनशिप पूछा है, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे हम सीधा ही. तो हम डिफरेंस निकाल देते हैं. डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, यानी कि फैक्टर भी हम लिख सकते हैं. अब देखिए हमारे पास यहां पे है 13 माइनस 7 करेंगे तो भी हमारे पास 6 आ रहा है. अगर 19 में से हम जो है 13 माइनस कर लेते हैं तो भी हमारे पास कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. तो हम यहां पे लिख लेंगे इसका सॉल्यूशन 6. तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. 3 लगातार जो नंबर हमारे पास आते हैं इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. तो आपने एग्जांपल के माध्यम से आपको इसमें बताने हैं. 3 लगातार आपके पास कोई नंबर है, उसका प्रोडक्ट निकालना है. तो क्या हो सकता है? पहले हमारे पास एक आएगा, इसका जो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4. ये लगातार 3 नंबर है. अब इसको जो है हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. हमारे पास कितना आएगा? 24 आता है. तो ये जो 24 है तो हम यहां पे लिख लेंगे विच इज डिविजिबल बाय 6. ये जो है 6 से जा रहा है. उसके बाद हम इसमें जो है सेकंड एग्जांपल लेंगे, क्योंकि इसमें पूछे थे हमारे पास कितने एग्जांपल बताने, मतलब आप 2-3 बता सकते हैं, तो हम 2 बता देंगे आपको. उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7. इन तीनों को नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. 6 5 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 7 210. तो 210 भी हमारे पास जो है 6 के टेबल में आ सकता है. लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 6. तो ये रहे हमारे पास 2 एग्जाम्पल, जिसमें पूछा था कि अगर आपके पास 3 लगातार नंबर है, अगर उनको प्रोडक्ट करेंगे तो वो नंबर जो है 6 से डिवाइड होना चाहिए. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 को पहले पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4. यानी कि सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, लगातार 2 ऑड नंबर्स जो है लेने हैं, और उसका जो सम है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए. तो इसमें भी हमने क्या करना है? वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल. तो पहला एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं. सम करना है तो हमारे पास क्या पूछा है इसमें? ऑड नंबर्स. तो ऑड नंबर एक तो बन गया, 1 + 3 कितना आएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा. तो हम लिख लेंगे यहां पे
विच इज डिविजिबल बाय 4। तो ये 4 से आ गया। फिर हम इसका सेकंड ले लेंगे, होने भी चाहिए लगातार, ऐसे नहीं कि बीच बीच से लेने हैं। तो लगातार में हम क्या कर सकते हैं, दूसरा एग्जांपल हम 7 + 9 भी ले सकते हैं। तो ये कि दोनों को प्लस करें कितना आएगा 16। तो ये भी हो जाएगा आपके पास विच इज डिविजिबल बाय 4। तो ये भी 4 से हो रहा है। तो ये हमने 2 एग्जांपल लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए पहले क्वेश्चन 9 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टर्स हैज बीन डन। तो हमारे पास जो है इसमें 4 पार्ट्स दिए हैं। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स बताने किस में प्राइम फैक्टर्स जो है हुए हैं, किस में नहीं हुए हैं। 24 का दिया है 2 × 3 × 4। तो यहां पे हमारे पास जो नंबर 4 दिया है तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर में नहीं है, क्योंकि 4 जो है कॉम्पोजिट नंबर है। तो इसलिए ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है प्राइम फैक्टर वाली नहीं है। अब बी है, बी है हमारे पास 56। 56 का दिया है 7 × 2 × 2 × 2। तो इसमें हमारे पास सारे के सारे जो नंबर है वो कैसे है, प्राइम नंबर्स है, इसलिए ये स्टेटमेंट बनती है हमारे पास ट्रू। हालांकि इसमें पूछा नहीं है कि ट्रू है कि फॉल्स है, सिर्फ यही बता रहा कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है किस में हुआ है किस में नहीं हुआ है। तो मैं यस और नो यानी कि क्रॉस और राइट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। तो 70 में हमारे पास किए हैं 2 × 5 × 7। ये भी सारे के सारे हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स है। नाउ डी ऑप्शन है, हमारे पास दिया है 54। तो 54 के यहां पे क्या बनाए हैं 2 × 3 × 9। तो यहां पे देखें 9 को मैं राउंड कर रहा हूं कि 9 भी हमारे पास क्या है, 9 हमारे पास है कॉम्पोजिट नंबर। तो इसलिए जो है ये भी नहीं हो सकता है। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए 10 को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया है, डिटर्मिन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। हिंट आपके पास दिया है 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 5 and 9। तो देखिए 45 के सबसे पहले हमने क्या करने हैं, 45 के इसमें निकालने हैं फैक्टर्स। तो 45 के क्या बनेगा हमारे पास 5 × 9। ये तो हमारे पास क्वेश्चन में भी दिया है। अब 45 के जो फैक्टर यहां पे बन रहे हैं वो बुक में भी दिए हैं 5 × 9, यानी कि हमने क्या करना है 25,110 हमारे पास दिया है। ये बता रहा है कि 45 से ये डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो 45 के जो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर दिया है वो दिया है 5 × 9। कहने का मतलब है यदि 5 और 9 से अगर ये दोनों दिस नंबर अगर ये वाला नंबर जो है 5 और 9 दोनों से जो है डिवाइड होता है तो इट मीन्स दैट ये 45 से भी जाएगा। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि 5 से ये नंबर जा रहा है तो हम लिखेंगे 25,110 इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 से कौन कौन से नंबर जाते हैं, जिसके जो है वंस डिजिट पे अगर आपके पास 0 है या 5 है तो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। अब हम देखेंगे ये 9 से जाता है कि नहीं है। क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। डिजिट सारी हम प्लस का देते हैं 2 + 5 + 1 + 1 + 0। तो हमारे पास कितना आता है 5 + 2 हो गया 7 8 9। इसको प्लस करके 9 होता है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं विच इज डिविजिबल बाय 9। तो हम लास्ट में लिख लेंगे सीधा ही हेंस
25,110 is divisible by 45, क्योंकि दोनों के दोनों जो नंबर है 45 के जो फैक्टर्स है यहाँ पे दिए हैं बुक में 5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर जो है 45 से तभी डिवाइड होगा जब वो 5 और 9 दोनों से जो है डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर है 25,110 ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 9 से भी हो रहा है, तो इट मीन्स दैट 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 18 जो है डिविजिबल होता है किससे? 2 से और 3 से। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि 6 से भी हो सकता है। दोनों नंबर को हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया है। तो सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। अब दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं कि 4 और 6 से भी जो है वो नंबर जो है डिवाइड हो सकता है। तो मतलब बता रहा है कि कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 24। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो हम यहां पे लिख लेंगे इसमें नो। इसमें आएगा नो। क्यों आएगा? क्योंकि जो आपके पास यहां पे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, सिंस 12 and 36 are both divisible by 4। ये दोनों के दोनों जो नंबर है ये हमारे पास क्या हो रहे हैं? डिविजिबल बाय 4 and 6 दोनों से हो रहे हैं। लेकिन बट both numbers are not divisible by इनके प्रोडक्ट से, यानी कि 24 से। ये दोनों के दोनों जो नंबर है ये जो है किससे नहीं जा रहे हैं? 24 से ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए ये बनेगा नो। तो इसमें हमारे पास और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 क्या है? क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। अब देखिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट जो नंबर आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या होगा? 2। उसके बाद क्या होगा? 3। उसके बाद क्या होगा? 5। और उसके बाद क्या होगा? 7। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 210। तो ये जो 210 है ये होगा वो रिक्वायर्ड नंबर। तो ये रहे सारे के सारे क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन 6 to 12। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 3.6 वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।